तो नमस्कार जी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी संस्कृत भाषा के बारे में और इस संस्कृत भाषा से जुड़े 3 ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिसकी वजह से जो हमारी संस्कृत भाषा है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर संस्कृत भाषा का जन्म कैसे हुआ, यानी लोग संस्कृत कैसे बोलने लगे, और दूसरा इस बारे में बात करेंगे कि आखिर संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कैसे है, और तीसरे उस विषय के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के लिए आपने इस थंबनेल को क्लिक किया। यानी इस वीडियो के आखिर में हम ये जानेंगे कि क्या संस्कृत कोई भाषा है यानी लैंग्वेज है या फिर प्रकृति की कोई ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है जिसका सीक्रेट आज तक हमें पता नहीं चला, और अगर पता चल जाए तो दुनिया के ऐसे ऐसे रहस्य को हम उजागर कर सकते हैं जिसका आज से कभी किसी ने खुलासा नहीं किया हो। तो चलिए फिर इस भाषा के कुछ अनसुलझे रहस्य को इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि आखिर संस्कृत का जन्म कैसे हुआ था, यानी लोग संस्कृत कैसे बोलने लगे। यानी जब हम उतने ज्यादा विकसित नहीं हुए थे, या सीधे भाषा में बोला जाए कि जब हम आदि मानव थे तब इंसान बात यानी कम्युनिकेट करने के लिए इशारों में बात करते थे, और जब इंसान यानी आदि मानव और ज्यादा विकसित होने लगा तब वो ध्वनि संकेतों को समझने लगा था, यानी फिर बात करने के लिए आवाजों के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। यानी उस जमाने में उन्हें बोलना भले ही नहीं आता था लेकिन वो अपनी आवाजों के अलग अलग धुन के थ्रू एक दूसरे से संवाद यानी कम्युनिकेट करा करते थे। और धीरे धीरे आदिमानव कहें या इंसानों में ये रिवोल्यूशन आते रहा। उसके बाद अपनी ध्वनि संकेतों को चित्रकला के रूप में दर्शाने लगे थे, और ये साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि उस जमाने में ये जो विशिष्ट आकृति होती थी या चित्र होते थे, यानी ये किसी भाषा का पहला स्वरूप था जो विकसित होने के कागार पे था, क्योंकि दुनिया की सभी भाषाओं का जो विकास है वो मनुष्य से लेके पशु पक्षियों की ध्वनि संकेतों के आधार पे ही हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य की कुछ ऐसी प्रजाति हो जो तेजी से विकसित हो रही हो और वो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में रह रही हो, जिसे प्रकृति के हर एक स्वभाव को समझना भी आ गया हो। क्योंकि संस्कृत जो है वो किसी देश धर्म की भाषा नहीं है, क्योंकि ये एक अपौरुष भाषा है और इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की ध्वनियों से हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भाषा का जन्म ब्रह्मांड के द्वारा कैसे हो सकता है, तो चलिए आपको हम ये बताते हैं आखिर कैसे। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है या यूनिवर्स है या फिर कोई भी वस्तु अगर गति करती यानी चलती है तो उसकी ध्वनि डेफिनेटली आती है, यानी कोई ना कोई शब्द उससे निकलता ही है। और उस जमाने के जो मनुष्य थे वो इतने ज्यादा विकसित हो चुके थे कि वो इन ध्वनियों को सुनकर उसे लिपिबद्ध करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो हमारे यूनिवर्स में सूर्य है उससे 9 रश्मियां निकलती हैं, यानी 9 लाइट्स निकलते हैं, और ये जो 9 लाइट्स हैं वो सूर्य के चारों दिशाओं से 9 करके निकलती हैं। और ये सूर्य से निकलने वाली जो 36 लाइट्स होती हैं इन सब में ध्वनि तरंगे होती हैं, यानी इन सभी लाइट्स में अपनी अलग अलग ध्वनि होती है जिसके आधार पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं। और ये सूर्य से निकलने वाली 9 रश्मियां यानी 9 लाइट्स पृथ्वी पर टकराती हैं तो पृथ्वी पर 8 अलग अलग वस्तुओं से टकराती हैं, जिसकी वजह से 72 तरीके के ध्वनि तरंग निकलते हैं, और ये 72 ध्वनि तरंग बन जाते हैं संस्कृत के 72 व्यंजन। और इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड से निकलने वाली 108 ध्वनि तरंगे मिलकर बनाती हैं संस्कृत के 108 वर्णमालाएं। यानी उस जमाने के लोग इतने ज्यादा विकसित हो चुके थे कि वो ब्रह्मांड से निकलने वाली ध्वनियों को लिपिबद्ध करते थे, और उन्हीं सब ध्वनियों के आधार पर ही हमारी संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ था। और ऐसा हो सकता है कि उस जमाने में भाषा की इतनी उन्नत खोज करने वालों को देवताओं के समान माना जाने लगा था, जिसकी वजह से आप ये सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा को देवनागरी भाषा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ब्रह्मांड से हमारी संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ था। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि हमारे पूरे यूनिवर्स में अलग अलग तरीके की बहुत सी ध्वनियां आती हैं, जिसका समर्थन खुद नासा और इसरो जैसे संस्थान ने भी कर रखा है। तो ये तो बात रही आखिर संस्कृत का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि आखिर ये संस्कृत भाषा कितने साल पुरानी है। तो वैसे तो देखा जाए संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, और इसी भाषा से ही पूरी दुनिया की भाषाओं का जन्म हुआ है। लेकिन बात आती है प्रमाण की, और बिना उसके कोई भी ये भरोसा नहीं करता कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो ऐसा प्रमाण हमें आज से लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व पाणिनि की एक संस्कृत बुक मिली है, या कहें वो एक ऐसी पांडुलिपि है जिसे अब तक का दुनिया का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, जो कि पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। और दुनिया की इस पहली ग्रामर बुक का नाम है अष्टाध्यायी। और इसी पांडुलिपि या फिर ग्रंथ के आधार पर माना जाता है कि संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी और
समृद्ध भाषाओं में से एक है। और तो और आप में से अधिकतर लोग ये जानते भी होंगे कि कई ऐसी भाषाएं हैं कि जिनके शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो संस्कृत भाषा है वो सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। और अब बात करते हैं उस आखिरी प्रश्न की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत कोई लैंग्वेज है या फिर एक ऐसी सीक्रेट कोडिंग लैंग्वेज है जिसके उपयोग से हम दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें संस्कृत भाषा की तो इसका जन्म तो ब्रह्मांड की ध्वनियों से ही हुआ है, जिस ध्वनियों का उपयोग करके हमने इसे भाषा का स्वरूप दिया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत ही एक ऐसी मातृभाषा है जिसको बोलने के लिए हम अपनी पूरी वोकल कॉर्ड का यूज करते हैं। और यानी हर एक वर्ड को बोलने का जो तरीका है और जो साउंड सिस्टम है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होता रहता है। और ऐसा सिर्फ संस्कृत भाषा में ही होता है, किसी अन्य भाषा में नहीं होता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, उतने अच्छे तरीके से हिंदी नहीं बोल सकता है जितने इंडियंस और पाकिस्तानी बोल सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह हो जाती है कि हमारी जो साउंड सिस्टम है वो इतने टेक्निकल तरीके से बनाई गई है कि हम दुनिया की किसी भी भाषा में या किसी भी एक्सेंट में बोल सकते हैं जो कि अन्य देश के लोग नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि ये पावर है हर एक वॉइस को इस तरीके से डिजाइन किया गया था उस जमाने में, जो कि ब्रह्मांड की सारी ध्वनियों को एक साथ मिलाए हुए है, जिसकी वजह से हम किसी भी देश के एक्सेंट में आसानी से बोल सकते हैं कुछ प्रैक्टिस के बाद। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो संस्कृत है वो ब्रह्मांड की भाषा है। और अब बात करते हैं कि क्या संस्कृत कोई कोडिंग लैंग्वेज है या फिर कोडिंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि अगर संस्कृत लैंग्वेज का यूज कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया जाता है तो ये सबसे बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। और इसके द्वारा बनाया गया जो प्रोग्रामिंग होगा उसको कोई भी हैकर आसानी से हैक नहीं कर सकता है। और भविष्य में ऐसा माना जाता है कि अगर संस्कृत का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया जाता है तो काफी साइबर क्राइम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और संस्कृत के रहस्य को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने विमान शास्त्र नाम की बुक लिखी है और जो कि पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा गया है। और उस जमाने के लोगों ने इस पुस्तक को इस तरीके से संस्कृत के कोडिंग वर्ड में लिखा है जिसको आज तक कई साइंटिस्ट पूरी तरीके से क्रैक नहीं कर पाए हैं। और जो थोड़े बहुत क्रैक हुए हैं उससे कई विमानों का निर्माण भी हो चुका है। तो उस पुस्तक में दिए गए अगर सीक्रेट को हम जान पाते हैं तो काफी ऐसे विमानों का निर्माण हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज भले ही संस्कृत भाषा किसी के लिए उतनी मायने ना रखती हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं इसमें जिसको अगर हम जान जाएं तो दुनिया काफी तेजी से ग्रोथ कर सकती है। तो ये हमने कुछ अलग सी जानकारी आपको संस्कृत भाषा के बारे में देने की कोशिश की। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।